आप मेहनत बहुत करते हैं, जी जान लगा देते हैं उस काम में, पर आपको उस काम के हिसाब से फल नहीं मिलता है। जबकि आपके साथ वाले आपसे आगे बढ़ चुके हैं, वो आपसे कम काम जानते हैं, कम मेहनत करते हैं, फिर भी वो सफल है। ऐसा होता है ना आपके साथ? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसा वास्तु की कुछ गलतियों के कारण हो सकता है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। अगर आप जाने अनजाने में ये कर रहे हैं तो आपको इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्जे में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत इन वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। दोस्तों, सब करके आपने देख लिया है, पर इसे भी अब करके देख लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कुछ छूट ना जाए। घर में मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर में मुख्य द्वार पर हमेशा अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते। टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने ये भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए। घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ हो जाती है, जिससे आपके घर में पैसों की तंगी आ सकती है। दरवाजे, खिड़कियाँ खुली ना रखने। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ पूरी तरह खुली ना रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। पानी बर्बाद मत कीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज़ सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। चमगादड़ का निवास अशुभ। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। दरवाजे के सामने चूल्हा ना होना। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाज़ा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो। यह अशुभ माना जाता है। इस दिशा में ना हो बाथरूम। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ ना रखें डस्टबिन। हर चीज़ की तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। घर में बंद घड़ी ना रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टांगे रखते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। हमेशा फ्रेश पौधे रखें। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहें ताकि वह हमेशा फ्रेश रहें। बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं। बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं
तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार इसमें माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक सकती है। शाम के बाद इन चीज़ों का ना करें दान। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में इस स्थान पर ना रखें झाड़ू। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुबह के लिए बर्तन ना छोड़ें। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो ये बहुत ही बुरी आदत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। ऐसी हो खाने की मेज। गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें। खाली बाल्टी ना रखें। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का ये भी एक कारण हो सकता है। गंगाजल जरूर रखें। घर में मोर पंख और गंगाजल जरूर रखें। सूखे फूल ना रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें, क्योंकि ये आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे मूर्ति रखने से बचें। घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचें। प्रवेश द्वार पर लगाए ये मूर्ति। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर श्वेतार्क गणपति की मूर्ति लगाएं। स्टोर रूम की दिशा। घर की उत्तर दिशा में स्टोर रूम बनाने से बचें। शंख बजाएं। सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मुखिया के शयन कक्ष की दिशा। घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। करें ये पूजा। नया घर बनते या खरीदने के बाद गृह प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा जरूर करें। स्वास्तिक चिन्ह लगाएं। नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह लगाएं। अशोक के पौधे लगाएं। घर में सुख शांति लाने और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे लगाएं। घोड़े की नाल लगाएं। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाएं। पूर्वजों की तस्वीरें इस दिशा में लगाएं। पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र में परहेज करते हुए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। तो दोस्तों, वास्तु की इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको कभी पैसों की तंगी नहीं आएगी और आपका परिवार हमेशा हंसी खुशी खुश रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा वास्तु फाइल्स।